हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जिनका जिक्र आते ही रूह सिहर सी उठती है। हालांकि इनके साथ जुड़ी डरावनी कहानियों का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, पर लेकिन इन जगहों पर स्थानीय प्रशासनों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही एक किला है जो कि दिल्ली में है और काफ़ी डरावना है। कहते हैं यहाँ आज भी एक रानी की आत्मा शाम ढलते ही घूमते नजर आई है। तो आइए आज इस किले को विस्तार से जानते हैं। भोली भटियारी का महल ऐतिहासिक कहानियों और कथाओं और लोक कथाओं से भरा है। इसमें से कुछ ही सत्य है। ये महल 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण शिकारगाह के रूप में किया था। भोली भटियारी का महल करोल बाग के चंडेवाला मेट्रो स्टेशन के बड़ी हनुमान जी की मूर्ति से महज 250 मीटर अंदर एक रास्ता जाता है जो सेंट्रल रिज एरिया में आता है। 250 मीटर अंदर ही यह डरावना महल बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और शानदार ब्लॉग में। दोस्तों, जो मेरी पिछली वीडियोस थी उन पे आपने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा और सारी वीडियोस को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं आने वाली वीडियो पे आप इसी प्रकार का प्यार देते रहोगे और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहोगे। तो दोस्तों, अपने इस यूट्यूब के सफ़र में आज मैं आपको भोली भटियारी का महल दिखाने वाला हूँ और यह जो है माना जाता है कि यह भूतिया है
और दिल्ली प्रशासन भी यहाँ पर 5 बजे के बाद बैरिकेडिंग कर देती है, और क्यों कर देती है वो सारी जानकारी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना महल है। इसमें कई सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कई सच्ची हैं, कई झूठी हैं। वो सारी बातें, कहानियां जो मेन है मैं आपको बताऊंगा आज। और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि ये जो है इसका फ्रंट किस तरीके का आप देख सकते हो, कि यहाँ से इसकी जो है एंट्री इस तरीके की है। ऐसे आप अंदर आओगे, और यहाँ पे अभी तो ये फिलहाल बंद किया गया है। और चारों तरफ एक बार दिखा देता हूं मैं आपको कि इस तरफ में आपको ऐसे रोड मिल जाएगी। जो ये रोड है, ये बाहर जो मेन रोड है, करोल बाग हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, वहां से आएगा और वहां से 200-250 मीटर अंदर आएगा। पर लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि आप जब कभी भी यहाँ पे आओगे तो अकेले मत आना, क्योंकि थोड़ा सुनसान सा है। कहानियां बहुत सारी हैं इस महल को लेकर, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। और उसके साथ साथ में थोड़ा सा मतलब खतरा ये है कि वैसे लोग मतलब उत्पाती लोग ज्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, समझ रहे होंगे आप। तो आप जब भी आओ तो कम से कम 2-3 दोस्तों के साथ में यहाँ तो इसकी जो एक्चुअल हिस्ट्री है वो ये है कि जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था मालचा महल, और वो भी फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं ईस्वी में उसको बनाया था मालचा महल को। और फिरोज शाह तुगलक ने ही 14वीं ईस्वी में इस महल का भी निर्माण कराया था, क्योंकि वो जो है एक शिकारी प्रवृत्ति का इंसान था। उसको शिकार करना पसंद था, जंगलों में जाना उसको पसंद था। और दिल्ली में उसकी मतलब वो सत्ता में था दिल्ली में, तो उसने जो है जगह जगह पर अपने रहने के लिए, कभी वो शिकार करने जाए, कहीं फंस जाए, तो उस हिसाब से उसने अलग अलग शिकारगाह बनाए थे। ये भी जो है 14वीं शताब्दी में इसने इसको भी शिकार गाह की तरह बनाया था। पर लेकिन कहा जाता है कि उसकी एक जो बेगम थी, उसको यह महल बहुत पसंद आ गया था, तो बाद में वो जो है जिद पर आ गई, और वो जो है इसी महल में रहने के लिए आई थी। और उसकी अंतिम सांस है, उस बेगम की अंतिम सांस है इसी महल में, मतलब उसकी अंतिम सांस इसी महल में ली थी उसने, और उसकी डेथ इसी महल में। लेके चलता हूँ आपको भूली भटियारी महल के अंदर, और इसका अंदर से दिखाता हूँ आपको यह कैसे बना है। ये देखिए, ये वो वाला जो है इसका मेन एंट्रेंस गेट रहा होगा, ये वाला जहाँ से मैंने अभी एंट्री ली, ये इसका मेन एंट्रेंस है। और मेन एंट्रेंस के बाद ऐसे थोड़ा सा चबूतरा सा बना है, और फिर इसके बाद एक और एंट्रेंस ऐसी चौखट बनी हुई है। और ऐसे अंदर जाते ही आपको दिख जाएंगे बहुत सारे पेड़ पौधे, और एक सुनसान वीरान सा महल, या खंडर बोल सकते हैं। महल तो अब कुछ बच नहीं गया है, बस खंडर ही खंडर रह गया है। ये उस टाइम का ना वो रहा होगा, जैसे महल पीछे होते हैं तो बीच का ऐसा होता है नहीं, चबूतरा टाइप का, पेड़ पौधे या गार्डन वार्डन सब बना रहता है। तो ये कुछ इस तरीके का रहा होगा उस टाइम पे। अब इस तरफ लेके चलता हूँ मैं, इस और सीढ़ियां हैं यहाँ। और छत पे या कुछ इस तरीके का है, अभी पेड़ ही पेड़ यहाँ पे, सुनसान है बिल्कुल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और जो साउंड आ रहा है वो जंगली जानवरों का, कौवों का, चिड़ियाओं का, और जो जंगली शियार होते हैं उनका साउंड मुझे सिर्फ यहाँ पर अभी तक आ रहा है। उसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट यहाँ नहीं है। आप देख सकते हो कि पीछे पूरा जंगल है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि माँ जो हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, वो अभी दिखाऊंगा आपको, यहाँ से दिख रही है, उससे मात्र 250 मीटर अंदर एक ऐसा महल है कि जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है लोगों को, और कुछ इस तरीके का खतरनाक है कि जिससे बहुत सारी कहानियां बताई गई हैं, कुछ सच है कुछ झूठ है। उसको हॉन्टेड प्लेस में माना गया है। अभी तक तो मुझे कुछ इस तरीके का लगा नहीं है। ये कुछ उस टाइम का रहा होगा, राजा रानी का कुछ रहने का। और साइड में भी कुछ मतलब 2 रूम जैसा बनाया है। ये एक ऐसे ही रूम उस तरफ में है, बीच में पार्टीशन है, और एक रूम इधर है। और बाहर से दिखा देता हूं आपको कैसा है। इस साइड से
तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो कहानी है एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, मैं वो बता देता हूँ आपको। कि यहाँ पर कहा जाता है कि राजस्थान के भटियारी समुदाय की एक महिला थी जो यहाँ पर किसी कारण से भटक गई थी और वह अपने समुदाय से अलग हो गई थी किसी कारणवश। तो उस भूली भटकी औरत ने इस महल में आकर उसने आश्रय लिया था और यही इसी को उसने अपना आशियाना बनाया था और उसकी डेथ यहीं पर हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है। ये जो है, मैं इस कहानी को कोई भी मतलब मैं क्या कहीं भी इस कहानी का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, सिर्फ ये कहीं किताबों में या इंटरनेट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, पर लेकिन इसको सत्यापित कोई भी नहीं करता है। एक और दिलचस्प कहानी आपको इस महल से लेकर मैं बता देता हूँ दोस्तों। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर राजा महाराजाओं का दौर चलता था। उस टाइम पर एक राजा हुआ करते थे और उनकी रानी थी। तो उनकी रानी को उस राजा ने किसी दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और उस राजा ने इस महल को बनवाया था और इसकी चार दीवारी में उसको रानी को कैद करके यहाँ पर रखा था। और कहा जाता है कि रानी ने यहीं दम तोड़ा था और उस टाइम से लेकर और अभी तक वो रानी उस राजा से बदला लेने के लिए या प्रतिशोध लेने के लिए अभी तक भटक रही है। और 5 बजे के बाद इसीलिए दिल्ली सरकार इसको बंद कर देती है, यहाँ आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि वो रानी इसी के अंदर भटकती है और 5 बजे के बाद उसको यहाँ पर घूमते हुए कई लोगों ने देखा है। और जो बाहर मैंने आपको रोड दिखाया था, तो वो बदला लेने के लिए राजा से ले रही है, वो बदला राजा से, पर लेकिन उसको कोई भी यहाँ पे चलता हुआ दिख गया तो वो उसको अपना शिकार बनाती है। तो अभी मैंने आपको ये पूरा दिखाया बाहर से कैसे कैसे है। बाहर इसमें बस 4 दीवारी बनी हुई हैं और जो इसका आंगन है या प्रांगण है उसमें पेड़ पौधे ही अभी हैं। शायद ये उस टाइम पे ही हुआ करते होंगे क्योंकि पेड़ पौधों से ही इस महल की सुंदरता रही होगी उस टाइम पे। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर किस प्रकार के रूम बने हुए हैं। ये क्रॉस का चिन्ह तो बाद में ही लगाया होगा, उस टाइम ऑब्वियसली सी बात है उस टाइम पे तो लगाया नहीं होगा। और ये रूम दिखाऊं मैं आपको, तो यार समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि ये रूम यहाँ पे मतलब कोई इंसान कैसे रह सकता है। तो ये प्रॉपर एक रूम टाइप का, लेकिन इतना छोटा है कि इसमें कैसे कोई बंदा उठ बैठ सकता है या सो सकता है। बहुत छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। इसी से आगे मैं आपको थोड़ा लेके चलूं तो इस साइड में भी कुछ रूम वगैरह बने हुए हैं, दिखा देता हूं मैं आपको कि कैसा रूम बना है। ये वैसे ही जैसे वो छोटा वाला रूम उधर बना हुआ था, सेम ऐसे ही रूम यहाँ पर बना हुआ है। पर वही सेम कि यहाँ पे अगर कोई रहेगा भी तो वो कहाँ अपना बेड लगाएगा और क्या कुछ करेगा। इसीलिए इसको जो है जो मतलब इतिहास में इसके सबूत मिले हैं वो यही मिले हैं कि इसको शिकारगाह की तरह यूज किया जाता था, क्योंकि इसमें प्रॉपर वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं जो एक प्रॉपर महल में होनी चाहिए। जो छोटे छोटे इतने से रूम है वो किस प्रकार के रहे होंगे और किस पर्पज से वो बनाए होंगे। और जो बाउंड्री आप दीवारें देख रहे होंगे तो इनसे तो यही लग रहा है कि सैनिकों के लिए ये बनाई गई होंगी दीवारें, कि कोई अगर महल की तरफ आ रहा है, कोई आक्रमणकारी अगर महल की तरफ बढ़ रहा है तो सैनिक उसको इस चार दीवारी से देख सकता है। और या तो हो सकता है कि छोटे छोटे रूम बने हैं तो ऊपर सैनिक अपनी ड्यूटी पे रहते होंगे और नीचे वो इस रूम में छोटे छोटे रूम में रहने के लिए आ जाते होंगे। तो लेकिन सैनिक भी तो लंबे चौड़े रहे होंगे ना यार उस टाइम पे, ये तो छोटे छोटे रूम में कैसे रहते होंगे वो। तो ये एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, चारों तरफ से ऐसा कुछ दिखता है भूली भटियारी का महल। और इसको टोटली भुताहा माना जाता है। यहाँ पर एक बार ये भी कहानी आपको सुनने में मिल जाएगी कि यहाँ पर ऐसी हमारी तरह कोई 4-5 लड़के आए थे घूमने के लिए कि चलो भाई देखते हैं महल को, महल कैसा है। तो वो बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ में चले गए थे और वहां पर उनको एक व्हाइट सी दीवार दिखी थी। उस व्हाइट सी दीवार पर उन्होंने फोटो खिंचाई थी, पर लेकिन बाद में जब उन्होंने घर जाकर या थोड़ी देर में उन्होंने फोटो को चेक किया तो वो दीवार गायब थी, फोटो में आई नहीं वो दीवार, व्हाइट सी दीवार थी जो। फिर बाद में उन लोगों ने अंदर गए और उसी जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने वो फोटो क्लिक की थी और वहां पर वो दीवार थी नहीं। तो वो लोग बेहताशा वहां से भागकर अपने। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया भूली भटियारी का महल और उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल। यार एक चीज बताओ, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? कुछ नहीं जाता है। आप लोग वीडियो देखते हो, पूरी वीडियो देखते हो, पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर दिया करो भाई यार, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो एक हिम्मत आती है दूसरी वीडियो बनाने की और थोड़ी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलता है ऐसी चीज़ों से। तो करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त और मिलते हैं फिर किसी एक शानदार जगह पर और कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।